Jagudi, once again we want to discuss the drift velocity. Drift velocity means already we know that the current electricity, then flow of current is I is equal to Q upon T. Then how can we explain the flow of current in the conductor? ठीक है ना, करंट कैसे फ्लो होता है? तो करंट एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव, so we can say current is flowing. Okay, actually the current is flowing in the formation of this zigzag condition. ठीक है ना, it is based on the electric field जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ड ऑन फोर्स, जो प्रोवाइड कराता है फोर्स किसको? इलेक्ट्रॉन को. तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इस ई की वजह से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है ना, ई इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्ट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and drift velocity is directly proportional to the intensity of electric field. So we can say that the direction, हम इसको zigzag ना लेके एक यूनिफॉर्मली कंडक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं. then the flow of current in a form of electron, then the drift velocity, the direction of the drift velocity, which is directly proportional to the E. the drift velocity is directly proportional to the E. अब इसे कॉन्स्टेंट रिमूव करेंगे तो एक फॉर्मूला भी मिल जाता है, V इक्वल टू म्यू. अगर हम इसको रिमूव करेंगे, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई है, देन इफ वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो वन कांस्टेंट विल कम म्यू. तो वी डी इक्वल टू म्यू ई भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ द कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं हम. तो ये यहाँ से प्रपोर्ट जाता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ऑलरेडी वी वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास, पहले डिस्कस किया है, बट वंस अगेन वी वांट टू, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. अब इसका डेरिवेशन जरा डिस्कस करते हैं हम. सपोज हमको इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पर्टिकुलर हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर. सो सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस conductor, then the drift velocity of the per unit length या per unit volume, per unit area is VDT per unit. अब इस कंडीशन में E is the intensity of electric field, VD is drift velocity, I flow of current in opposite direction. ठीक है, तो अभी नो दैट द I is equal to Q upon T होता है. ठीक है, अब एक क्वांटाइजेशन ले के अकॉर्डिंग I is equal to प्लस माइनस NE होता है. तो वी एम टेकिंग द हियर द NE, द वैल्यू ऑफ NE. Q इक्वल टू NE. तो ये AVD कहाँ से आया? पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये इसका ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसको वी आर टेकिंग द पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम को वी आर चेंजिंग इन एरिया इनटू डिस्टेंस. ठीक है, पर यूनिट लेंथ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू NAVDTE. ओके, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है. ठीक है, एंड वंस अगेन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल टू Q अपॉन T. सो वी कैन गेट द NEAVD, बिकॉज TT विल कैंसिल, so NEAVD. ओके, तो दैट मीन्स V E is increase, the VD also increase, or I is also increase. The VD increase, E increase, VD increase and I also increase, because it is interrelated to each other. Then after that इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई करके रख सकते हैं, जैसे VD इक्वल टू म्यू ई हमने अभी लास्ट इक्वेशन में देखा. इन प्लेस ऑफ VD इक्वल टू म्यू ई, कॉन्स्टेंट है म्यू ई, और E म्यू कॉन्स्टेंट है, N कॉन्स्टेंट है, E कॉन्स्टेंट, इसको एक साथ लिख दिया. तो ये हो गया NE म्यू AE, पर यूनिट एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो NE म्यू इज कन्वर्ट इनटू अ न्यू कांस्टेंट वी कैन से सिग्मा AE. ये एक अलग फार्मूला बन गया, एक नया फार्मूला. I इक्वल टू सिग्मा AE. इट इज सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी. ठीक है, तो ये I इक्वल टू NEAVD, और VD की प्लस पे म्यू रख दिया, तो I सिग्मा AE. ये भी एक फार्मूला हो गया. ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन इसका. अब इसमें करंट डेंसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड, J इक्वल टू I अपॉन E, पर यूनिट एरिया, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, J इक्वल टू I अपॉन E. अब ये I की वैल्यू उठा के NEAVD यहाँ पुट कर दी, NEAVD. तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? J करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई. तो J इसमें क्या है? यूनिट पर यूनिट एरिया की फॉर्म में हम इसको
ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी, ऐसे इस फॉर्मूले से नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं ये इस टाइप के फॉर्मूले। सेम क्वेश्चंस को अगर इसी को प्रोसीड करते हैं आगे, तो सपोज वी आर कंसिडरिंग द पर यूनिट लेंथ, इसमें पर यूनिट लेंथ में जो एल लेंथ में पोटेंशियल कितना है, डेल वी पोटेंशियल है, ठीक है। तो फ्लो वी डी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देन आफ्टर दैट द v इक्वल टू ई डॉट एल होता है, दैट इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है ना, जैसे E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और उसके फॉर्मूले से डेल वी इक्वल टू ई एल, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं, सपोज लास्ट क्वेश्चन लास्ट आई इक्वल टू सिग्मा ए ई, तो सिग्मा की प्लेस पे तो है ही सिग्मा ए, और इन प्लेस ऑफ ई की प्लेस पर डेल वी अपॉन एल हम यूज़ कर देते, डेल वी अपॉन एल, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आई इक्वल टू सिग्मा ए डेल वी अपॉन एल, ठीक है। हर स्टेप में फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट इन प्लेस ऑफ सिग्मा इज द कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं, ए डेल वी अपॉन एल, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो दैट इज रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रो ए डेल वी अपॉन एल। अब ये इनको कॉम्बिनेशन कर दीजिए सिग्मा और एल को, और ए को इसके नीचे ले आइए, तो डेल वी अपॉन, ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्चुअली में, ये रो एल अपॉन ए, इट इज़ द रेजिस्टेंस, द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। इसको यहाँ डेल वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू डेल वी अपॉन आर, इट इज़ कंटिन्यूस, ये बन गया है क्या, ओम्स लॉ बन गया, क्या बन गया ये, ओम्स लॉ क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ओम्स लॉ बन गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ओम्स लॉ हम को ड्राइव भी कर सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। थैंक यू।